देखिए बच्चा लोग, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये मैच द कॉलम है, मैच मैट्रिक्स मैच। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें अपन पहले स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। देखिए या आंसर में मैच कर लेंगे अपन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता है कि जो एफ होता है, एफ इजिकल टू के एक्स होता है। तो उसमें जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो के है इसमें फोर्स होता है एम एल टी -2, और ये x को नीचे l कर दो, एक l से l काट दो, तो m t -2 हमारा ये आंसर आ जाएगा किसका, k का। तो यहाँ पर ये आ गया m t -2, ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। ये देखिए मैच हो गया और ये हमारा a का आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 का 2, 1 का 3, 1 का 1, ये सी और डी में से आंसर आएगा। कितना आसान हो गया। ठीक है, अब सी और डी को थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें डी में 3 3, इसको मत चेक करो। सी और बी में से कुछ चौका, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपन करते हैं। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ये होता है वर्क अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वर्क अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी बोल सकते हैं अपन, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आएगा m l² t -2, और टेम्परेचर का k ले लो, थीटा ले लो, जो भी लेना है। तो m l² t -2 k -1, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। तो कौन सा आया भाई, एम एल टी -2 के -1, ये 1 वाला। तो ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट थर्ड वाला आ रहा है, फर्स्ट, ये आ रहा है फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला ये आ रहा है। तो सी का ये हमारा डी वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग चेक करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। लेकिन चलिए, क्योंकि ये दो चीज़ें भी आ रही है तो मुझे तो आपको करानी है, तो मैं आपको ये कंप्लीट करा देता हूँ। तो ये आंसर तो आ गया है, लेकिन अपन इसको आगे बना देते हैं। ठीक है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में एनर्जी अपॉन, क्योंकि वो मैंने वर्क लिख दिया एक ही बात। देखिए अब आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, उसमें क्या होता है, जो हीट रहती है, हीट इसको अपन क्यों लिखते हैं, इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस dx। dx ले लो, x ले लो, जो ये हमारा फॉर्मूला आता है थर्मल कंडक्टिविटी का, k जो है। अब यहाँ पे हीट जो है वो एनर्जी है, तो एनर्जी का ml² t -2, एरिया नीचे आ गया l², टेम्परेचर का केल्विन k, इसको डब्बा बना देता हूँ अलग अलग। ठीक है, और टाइम का t, और यहाँ पर ये जो dx है वो हमारा l हो गया। ठीक, तो कुछ कट रहा हो, ये l² से l² पूरा कट गया, और बस और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पर आ रहा है m आ रहा है, और t -2 आ रहा है, एक l आ रहा है, t -2 आ रहा है, और k -1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई, सॉरी क्या कर दिया मैंने, हीट, अच्छा सॉरी, ml² t -2 होता है, सॉरी, ये हो गया t -2, तो ये हो गया -3, तो ये हो गया -3। ठीक, ये अपना हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया ml t -3, ये वाला। तो इसका आंसर आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर क्या गया, फोर्थ वाला, ये हमारा फोर्थ वाला आ गया, सेकंड डी। ठीक है, ये वाला भी हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस में कुछ मत करिए, वैसे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, एक्सएल = ओमेगा एल रहता है, लेकिन ये होता है रेजिस्टेंस।
तो अपने को डायमेंशन फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ से लगा दो, V इक्वल टू आई आर से, तो V बाई आई इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू आती है वोल्ट अपॉन करंट। अब जो V है, ये V आपको पता है कि पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, और करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये दो चीजें होती है, होता है ना। तो यहाँ पे क्या करो, V को लिख दो वर्क यानी ml t-2, और यहाँ पे I, सॉरी यहाँ पे Q एक आ रहा है, Q को लिख दो, Q को Q लिख दें, चलो ठीक है, यहाँ पे Q को लिख दो IT, ये Q यानी V की वैल्यू लिख दी अपन ने ml स्क्वायर t-2 और IT, ये अपने V की वैल्यू हो गई। I की वैल्यू एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं आपको फिर से, तो इसको यहाँ से इसको मिटा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं वर्क अपॉन चार्ज, और I की वैल्यू Q बाई T इंटू T। चलो वर्क होता है ml स्क्वायर t-2, ये होगा IT के स्क्वायर I स्क्वायर T स्क्वायर, और ये होता है टाइम, तो ये T एक और हो गया। बस इसको यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, ml स्क्वायर, ये T में से एक T कट गया तो ये ऊपर जाएगा, तो T-3 आ जाएगा और A-2 आ जाएगा। देखें मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच, ठीक है। ये इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट मत रखा करो, उसमें वैल्यू रख के फिर करा करो। देखो ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू रखी, इससे बहुत आसान हो गया। वर्क हो गया ml स्क्वायर t-2, ये हो गया Q स्क्वायर। Q क्या होता है, देखो IT होता है, IT तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो गया, और ये क्या है टाइम, जो नीचे से ऊपर गया, टाइम का T ले लिया, सॉल्व करके आंसर आया। ठीक है, आसान है बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं।